वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर विखरे सूल न हो। और उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ये लाइन उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा सा मायूस हैं जेई मेन सेशन 1 का रिजल्ट आने के बाद। तो मायूस नहीं होना है, और जिनका रिजल्ट अच्छा आया उनको और मेहनत करनी है लगन से, और ज़्यादा अपनी परसेंटाइल गेन करनी है ताकि अच्छी रैंक मिले और आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो। और मैं भी आप सबके लिए यही कामना करता हूँ। और इस सीक्वेंस में मैं अपना काम करता रहूंगा, जिसे आपके लिए वीडियोस ले आना, जिस पे आपने सबसे ज़्यादा कमेंट करा था, जिस पे आपने सबसे ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट करा था, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ले आया हूँ, क्योंकि मैं तो आप ही लोगों के लिए काम करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपने देखा होगा कि टॉप कॉलेजेस हम लोग कवर करने वाले हैं, फ्रॉम हाई रैंक टू लो रैंक, और हर कैटेगरी वाइज, और होम स्टेट एंड अदर स्टेट भी देखने वाले हैं। तो दिल्ली के लिए आप लोग बेसिकली कॉलेजेस यहाँ पे देखने वाले हो। और अपनी पढ़ाई को एक्सिलरेट कर दो थोड़ा सा, मैं कहूँगा जिनकी परसेंटाइल लो आई है उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और बाकी हम लोग अपना काम करते रहेंगे आपके लिए, ऐसे अच्छे क्वालिटी और अब बढ़िया चीज़ें लेके आते रहेंगे। तो सब्सक्राइब का बटन अगर नहीं दबाया है तो दबा लेना, तुम्हारे लिए बहुत एडवांटेज होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है इसमें मैंने आईआईटी एनआईटी कवर नहीं करा हुआ है। आईआईटी एनआईटी के अलावा जो भी कॉलेजेस हैं दिल्ली में, ठीक है, उनको कवर करा हुआ है। और उसमें जाने से पहले, सबसे पहले यार, बहुत सारे लोगों को अभी परसेंटाइल से अपनी रैंक कैलकुलेट करने का आइडिया नहीं है। तो ये जान लो तुम्हारी रैंक जो अप्रोक्सीमेट बनती है ना, वो तुम्हारी इस फॉर्मूले से, यहाँ पे अपनी जो परसेंटाइल आई है, यहाँ पे अपनी परसेंटाइल तुम्हें डाल देना है। ठीक है, टोटल कैंडिडेट अभी ये अज्यूम करके चलो, दिस इज नॉट डिक्लेयर्ड येट, ठीक है, अज्यूम करके चलेंगे कि 15 से 16 लाख बच्चे तुम्हारे अपीयर होने वाले हैं, यूनिक कैंडिडेट। आई एम अज्यूमिंग कि लगभग 15 लाख लगभग यूनिक कैंडिडेट होंगे। और पिछली बार भी इसी के आसपास स्टूडेंट 14.7 के आसपास हुए थे, और इस बार 15 लाख के आसपास होंगे। तो ये डेटा आपको रखना है 15, ठीक है, 15 लाख। और इसमें आपको अपनी रेंज, अपनी परसेंटाइल कैलकुलेट करनी है। इफ योर परसेंटाइल इज 99 देन यू विल गेट हियर, तुम्हारी रैंक जो होने वाली है वो 15K होने वाली है। ठीक है, 15,000 से थोड़ा सा रेंज ले लेना। अगर इसको 15.5 ले लोगे तो तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन भी बन जाएगा, तुम्हें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, एक बार यहां से ये कैलकुलेट कर लेना। क्यों कैलकुलेट करने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट करके रखोगे ना, तो आगे जो मैं कॉलेजेस तुम्हें बताने वाला हूं तुम्हारी रैंक पे, तुम्हें एक अच्छा आइडिया मिल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले यूएस आईसीटी के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, अभी मैं जीजीएस आईपीयू के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग काउंसलिंग भी बता देता हूँ। जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग के थ्रू ये कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है। और आगे चल के मैं तुम्हें अदर अदर काउंसलिंग के जितने भी कॉलेजेस होते हैं वो भी कॉलेज बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर परसेंटेज प्लेसमेंट की बात करें तो 88.78 है। हायर स्टडीज के लिए 11.2% लोग आगे गए थे हायर स्टडीज में। और लगभग 8.25 का आपका मीडियन पैकेज है। एनआरएफ रैंकिंग आपकी 101 से 105 है। कैंपस एरिया आपका 60 एकड़ का मिलता है। टोटल फीस जो मिलती है वो टोटल फी आपकी 7.9, लगभग 8 लाख के आसपास होती है। इसमें हॉस्टल फीस नहीं इंक्लूडेड है, इसमें केवल तुम्हारी ट्यूशन फीस और तुम्हारे एकेडमिक फीस है। ठीक है, अब देख लेते हैं होम स्टेट में तुम्हें कहां कहां तक मिला है, ठीक है, और अदर स्टेट में कहां तक मिला है। दोनों के लिए यहाँ पे डेटा है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे देख लेते हैं। आई थिंक ये तुम्हारा हाँ, ये होम स्टेट है। तो इसमें जो है यहाँ पे डुअल डिग्री के लिए होता है। तो सीएससी यहाँ पे बीटेक एमटेक जो होता है 51 पे जनरल के लिए क्लोज हुई है। और अगर बात करें हम ईडब्ल्यूएस के लिए तो 1,07,000 तक, और ओबीसी के लिए 1,80,000, और एससी के लिए 3,63,000 तक क्लोज हुई है। वहीं ईसीई की बात करो तो 73,000 तक देखो मिली हुई है। और ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है, पहले ही बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छा कॉलेज माना जाता है जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग के अंदर, और दिल्ली के अंदर भी टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आता है ये कॉलेज, ठीक है। 61,000 पे ये मिला है, ठीक है। और सीएससी एआई जो तुम्हें मिला हुआ है 45,729 पे मिला हुआ है, और ईडब्ल्यूएस में 1,05,000। तो ईडब्ल्यूएस वालों को देखो डिफरेंस कितना देखने को मिल जा रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच में काफी डिफरेंस है। ओबीसी वालों को भी काफी अच्छा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और एससी वालों को यहाँ से जंप करोगे तो भैया मतलब वो तो ज्यादा ही डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें, और सिमिलरली अगर तुम अदर स्टेट में भी देखोगे, तुम्हारा 35,000 पे क्लोज हुआ है सीएससी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 41,000, एसटी के लिए 2,44,000, और एससी के लिए 1,74,000 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। ईसी जो तुम्हारा है वो 54,000 पे, आईटी तुम्हारा 45,000 पे, एआई तुम्हारा 37,000 पे क्लोज हुआ है जनरल के लिए। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस का देखोगे तुम्हें 61, 51 और 43 के आसपास क्लोजिंग हुई है। और एसटी की तुम्हारा देख सकते हो, और एससी का 1,42,000 तक तुम्हें यहाँ पे सीएससी एआई मिला हुआ है, ठीक है। और 2,10,000 तक तुम्हें क्या मिला हुआ है, आईटी मिला हुआ है। 2,27,000 तक तुम्हें सीएससी।
तो ये तुम्हारा एक यहाँ पे तुम्हें थोड़ा ज्यादा रैंक भी है, अगर तुम दिल्ली के हो या अदर देन दिल्ली के हो तब भी तुम्हें ठीक इस प्लेसमेंट डेटा के साथ तुम्हें ये कॉलेज मिल रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। यूएससीटी ये भी गवर्नमेंट कॉलेज ही है। ठीक है, दिस इज गवर्नमेंट कॉलेज एंड इसकी फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ देख लेते हैं। अगर बीटेक एनर्जी की बात करें यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे टेक ब्रांचेस नहीं चलती हैं, तो टेक यहाँ पे देख लेते हैं। 3,73,000 देखो जनरल को मिला, 3,88,000, तो ये तो मतलब तुम्हें ज़्यादा रैंक तक मिल जाएगा। ठीक है, अगर तुम देखो ईडब्ल्यूएस को 5,63,000 तक मिल रहा है, ओबीसी को 5,99 तक मिल रहा है, एससी को 1,41,000 तक, सॉरी 14 लाख तक मिल रहा है। ठीक है, 14 लाख। ओके, तो तुम देखोगे केमिकल टेक्नोलॉजी यहाँ पे कहां तक मिल रहा है, 13 लाख तक एससी को मिल रहा है, ओबीसी को 5,88,000, ईडब्ल्यूएस को 5,43,000, ऐसे ऐसे करके। और अदर स्टेट में भी कुछ ज्यादा ही मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। अदर स्टेट में देखोगे तुम 11 लाख तक, 4 लाख तक, जनरल वालों को 14 लाख तक, जनरल वालों को यहाँ पे केमिकल जो है 1,60,000 तक मिल रहा है। तो ये तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, दिल्ली के अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं, यूएसएआर की बात करते हैं। ठीक है, इसमें ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स ब्रांच है जो स्पेशली मतलब इसी के लिए है, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। ठीक है, और IoT है, AIML है, AIDS है। ठीक है, ये ब्रांचेस यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। होम स्टेट के लिए 1 लाख के ऊपर भी यहाँ पे तुम्हें कॉलेज देखने को मिलेगा, 1,22,000, 2,07,000 पे ऑटोमेशन रोबोटिक्स, और IoT जो है तुम्हें 2 लाख तक मिल जाएगा अगर तुम होम स्टेट जनरल हो। ठीक है, अदर स्टेट के लिए जनरल के लिए देख देते हैं। तुम्हारा 68,000 पे तुम्हें CSE में AIDS मिल रहा होगा, AIML तुम्हें 72,000 पे मिल रहा होगा, और ऑटोमेशन रोबोटिक्स तुम्हें 85,000 पे, और IoT तुम्हें, IoT भी CSE की स्पेशलाइजेशन है। दीज ऑल आर CSE स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, तो मैं बता दूं CSE की स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस हैं। CSE के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, ठीक है, IoT। तो ये सारी तुम्हारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, ये सारी तुम्हारी ब्रांचेस हैं। ओबीसी में देखोगे तुम्हें 2,58,000 से लेकर के तुम्हें कहां तक मिल रहा है, 3 लाख तक मिल रहा है। यहाँ पे कुछ मिस हो गया है। ठीक है, 3 लाख तक तुम्हें, 3,33,000 तक तुम्हें डेटा मिल रहा है। ठीक है, अदर स्टेट में भी देखोगे तुम्हें यहाँ पे ज्यादा रैंक तक ये कॉलेज तुम्हें देखने को मिल रहा है। लगभग ईडब्ल्यूएस 80,000 से स्टार्ट होके 1 लाख तक तुम्हें मिल रहा है। कॉलेज बढ़िया है। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल डेटा साइंस, इन सब में करना चाहते हो तो ये कॉलेज ठीक है। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये प्राइवेट कॉलेज है जो इसके अंदर आता है, बट टॉप है। ठीक है, टॉप कॉलेजेस के अंदर आता है। ठीक है, डिमांड काफी बढ़िया रहती है। स्टूडेंट जो प्लेस हुए 63 पॉइंट और हाई स्टडीज के लिए 7% गए हैं, और मीडियम पैकेज का 6 LPA देखने को मिलता है। NRF रैंकिंग देखो तो 101 से 5 है। कैंपस एरिया 40 एकड़ का मिलता है। टोटल फी जो है तुम्हारी 8 लाख के आसपास पड़ जाती है। ठीक है, और अगर यहाँ पे तुम्हें कंप्यूटर साइंस लेना है जनरल कैंडिडेट को 85,000 तक मिल जाता है। ये तो तुम्हारा ऑनलाइन का है। अगर तुम जाओगे ना, स्पॉट राउंड होता है। ठीक है, लास्ट तक मिलता है, 1 लाख 1 लाख के ऊपर भी मिला है। स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स को थोड़ा ज्यादा ही मिल जाता है। ठीक है, CSE AI तुम्हें 92 मिल रहा है, CSE AIML तुम्हें 86,000 पे, और जो मैकेनिकल है वो तुम्हें 2,84,000 तक भी मिल रहा है। और हाँ, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा प्राइवेट के अंदर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस नहीं होता है, तो तुम जनरल कंसीडर कर लिए जाते हो, तो तुम उसके अकॉर्डिंग मिलता है। एससी वालों को स्पेशल वो मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो एससी वालों का देख रहे हो 14 लाख तक यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच मिली हुई है, 5,71,000 तक CSE AIML, CSE AI तुम्हारी 6 लाख तक, और 5,65,000 तक CSE मिली हुई है। सिमिलरली अदर स्टेट में देखोगे तो जनरल तुम्हारा 54,000 CSE मिली हुई है, CSE AI 55,000 यानी 56,000 के ऑलमोस्ट, और AIML जो है तुम्हारी 54,000 तक मिली हुई है, और मैकेनिकल तुम्हें लगभग 99,000 1 लाख तक मिली हुई है। एससी वालों को तो बहुत आगे तक गया है डेटा। ठीक है, तो ये भी एक डिसेंट कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है। ठीक है, कंसीडर इसकी रेंज में आ रहा है उसको कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, अगर MSIT की बात करें, MS लगभग अग्रसेन के बाद महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आता है। ये भी तुम्हारा प्राइवेट कॉलेज के अंदर आता है। फीस तुम्हारी यहाँ पे 7 लाख के आसपास, मैंने केवल एकेडमिक्स फीस लिखा है, हॉस्टल फीस भी ले आऊंगा। पर्टिकुलर हर कॉलेज के ऊपर रिव्यूज आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट कि तुम्हारा डेटा जो है इधर उधर होगा या तुम्हें कुछ दिक्कत आएगी। तुम जिस भी टॉपिक के ऊपर कहोगे मैं वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, CSE के देख लें 1,17,000 जनरल के लिए, और SC वालों के लिए जैसे मैंने बताया प्राइवेट में क्या होता है, कैटेगरी तुम्हारी जनरल कंसिडर करी जाती है। ठीक है, तो जनरल ST और SC के लिए डेटा है। ठीक है, यहाँ तुम ट्रिपल E अगर देखो तो जनरल तुम्हें 2,68,000 तक मिल रहा है। EC तुम्हें कहाँ तक मिल रहा है, 1,99,000 तक। IT तुम्हें कहाँ तक मिल रहा है, 1,49,000 तक। ये तो होम स्टेट की बात हो गई। अदर स्टेट में भी 62,000 तक तुम्हें मिल रहा है CSE। ट्रिपल E तुम्हें मिल रहा है लगभग
88,000 तक, ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तुम्हें मिल रहा है 82,000 तक, और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तुम्हें 70,000 तक मिल रही है। सिमिलरली आप एससी वालों को तो देख लो 9 लाख तक मिल रहा है, और यहाँ पे भी 3 लाख तक एससी वालों को मिल रहा है 4 लाख तक, ठीक है। अब आगे बात करते हैं भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की। ये भी तुम्हारा प्राइवेट कॉलेज के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, ये सारे आते हैं जीजीएस आईपीयू की काउंसलिंग के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो जीजीएस आईपीयू की काउंसलिंग होती है। अच्छा, काउंसलिंग वगैरह के बारे में सब पे डिटेल वीडियो आ रहा होगा, कौन से कॉलेज हैं, कब काउंसलिंग है, कब ओपन होगी, कब क्लोज होगी ना, तो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि ऐसे काउंसलिंग्स आती हैं, एक्सटेंड होता है फॉर्म, फिर उनकी चॉइस फिलिंग होती है, उनका वो होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे काउंसलिंग्स तुम्हारे जेईई मेन अप्रैल सेशन के पहले भी ओपन हो जाएंगे, और अच्छे अच्छे कॉलेजेस रहते हैं उसमें, तो वो मिस ना हो, इसलिए नोटिफिकेशन बेल भी दबा के रखना, क्योंकि वीडियो कभी कभी मिस हो जाती है, ठीक है। तो ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक। सीएससी तुम्हारी 1,60,000 तक मिल रही है, सीएससी आईएमएल तुम्हें 1,67,000 तक, आईटी तुम्हें 1,88,000 तक, और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग तुम्हें 3,77,000 तक मिल रही है होम स्टेट में। और अदर स्टेट में देखोगे तो 80,000 तक तुम्हें सीएससी मिल रही है, 81,000 तक तुम्हें सीएससी आईएमएल, आईटी तुम्हें 84,000 तक मिल रही है, 1,17,000 तक तुम्हें इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग मिल रही है। और अगर तुम इसका प्लेसमेंट का डेटा देखोगे तो 60% स्टूडेंट प्लेस हुए, हायर स्टडीज के लिए 4.7 गए हैं, मीडियन पैकेज इसका लगभग 6.5 लाख है। एनआरएफ रैंकिंग में 101 से 105, कैंपस एरिया 8 एकड़ का, और टोटल फीस जो होने वाली है, जितने भी प्राइवेट कॉलेज तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, तुम्हारा लगभग 8 लाख के पास तुम्हें फीस देना पड़ेगा। इन हॉस्टल इंक्लूड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 लाख तुम्हारा जाना पड़ेगा, ठीक है। और दिल्ली में कॉलेजेस यार इतने ही इसी रेंज में तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी तुम्हें और अलग अलग कॉलेजेस बताने वाला हूं, पहले इसको कवर कर लेते हैं, फिर सेपरेट कॉलेजेस भी बताने वाला हूं, ठीक है। भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी तुम्हारा सेम जीजीएस आईपीयू के अंदर आता है, ठीक है। जीजीएस आईपीयू के अंदर आता है, प्राइवेट है, और इसका जो परसेंटेज प्लेसमेंट है 55 है, हायर स्टडीज के लिए लगभग 5%, और 5 एलपीए के आसपास इसका वो है। एनआरएफ रैंकिंग 101 से 105, कैंपस एरिया छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, और टोटल 7 लाख के आसपास फीस है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें कंप्यूटर साइंस कहां तक मिल रहा है। 1,80,000 तक। तुम देखो जनरल का जैसे मैं बढ़ता गया, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं, अभी और भी कॉलेजेस हैं जो तुम्हें और भी लोअर परसेंटाइल या रैंक पे मिलेंगे, ठीक है। सीएससी डीएस तुम देखोगे 1,86,000 तक मिल रहा है, ईसी तुम देखोगे 2,86,000 तक मिल रहा है, ट्रिपल ई तुम देखोगे 3,54,000 तक मिल रहा है जनरल वालों को। एससी वालों को तो बात ही मत करो, 11 लाख तक 10 लाख तक मिल रहा है, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं अदर स्टेट का। अदर स्टेट में भी 80,000 पे सीएससी मिल रहा है, सीएससी डीएस तुम्हें 81,000, ईसी तुम्हें 1 लाख पे 1,12,000 पे। डियर एक ध्यान रखना, स्पॉट राउंड तक की काउंसलिंग होती है, ठीक है। वहां पे तुम्हें ये कॉलेज 2 लाख तक देखने को मिल जाते हैं, टेक ब्रांचेस 2 लाख तक मिल जाते हैं, 2.5 लाख तक मिल जाते हैं, इनकी बहुत सारे राउंड होता है। ये सारा डेटा जो है ऑफिशियल डेटा ऑनलाइन राउंड का ही है। जो स्पॉट राउंड होता है जिसमें आपको कॉलेज जाना होता है या फिर ऑनलाइन स्पॉट राउंड होता है ना, उसका डेटा अवेलेबल होता नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। बट हम क्या है, काउंसलिंग कराते हैं हर बार बच्चों की, और बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स वहां पे जो हम काउंसलिंग कराते हैं वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वहां पे, तो हमें पता है कि किस कैटेगरी में कितना जाता है। तो इसलिए हम बहुत बेटर गाइड कर पाते हैं स्टूडेंट्स को उनके कॉलेज सिलेक्शन के टाइम, और उनको पर्टिकुलरली उनकी रैंक पे बेस्ट क्या मिल रहा है, बेस्ट ब्रांच क्या चूज करनी है, बेस्ट कॉलेज क्या चूज करना है, फीस देखना होता है, स्कॉलरशिप कहाँ मिल रही है, ये सारा चीज हम लोग गाइड करते रहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और अब आप अगर यहां पे हो तो आप बेस्ट जगह पे हो अभी काउंसलिंग के लिए, ठीक है। गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईएफ रैंकिंग 101 से 5, कैंपस एरिया 15 एकड़, टोटल फीस तुम्हारी 6.5 लाख के आसपास, हायर स्टडीज के लिए 6.1%, 65% प्लेसमेंट है, और मीडियन पैकेज 5 एलपीए के आसपास। सीएससी देखो अब तुम्हारा और आगे बढ़ गया, 2,23,000 तक बढ़ गया। सीएससी आईएमएल तुम्हारा 2,13,000 तक बढ़ गया। सीएससी डीएस 2,37,000, ईसी तुम्हें 3,58,000 तक मिल रही होगी, और एससी के लिए तो यार 13 लाख तक मिल रही होगी। और अदर स्टेट में देख लो, जनरल के लिए 94,000 तक सीएससी, एआईएमएल तुम्हारा 98,000 तक, सीएससी डीएस तुम्हारी, यानी सीएससी डीएस मतलब सीएससी डेटा साइंस, ओके। ईसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सीएससी एआईएमएल मतलब ये एआईएमएल है, सीएससी एआईएमएल का मतलब है सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ओके, ठीक है। और लगभग 1,15,000 तक तुम्हें इधर मिल रहा है, अदर स्टेट को भी। अब आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 101 से 105, 8 एकड़ का कैंपस, ठीक है, और लगभग 6 लाख के आसपास इसकी फीस, मैक्सिमम पैकेज 44 एलपी और मीडियम पैकेज 5 एलपी है, ठीक है। ये भी तुम्हारा, ये इसका कैंपस है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ो, एआईडीएस 3,81,000 तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीएससी की स्पेशलाइजेशन है। अगेन ये तुम्हें बता दे रहा हूं, जब अलग काउंसलिंग आएगी तो मैं उसके बारे में बता दूंगा कि यहां से तुम्हारी अलग काउंसलिंग शुरू हुई है, ठीक है। एआईडीएस 3,81,000 तक, एआईएमएल 3,97,000। अब तुम यहां पे अगर इतना मिल रहा है तो तुम देखो
इन लोगों को कहाँ कहाँ मिल रहा होगा, ठीक है। तो तुम एज्यूम करो, अपना थोड़ा आइडिया लगाओ, ठीक है। सीएस तुम्हें कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग नहीं है, कंप्यूटर साइंस है। यहाँ पे सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है, आगे चल के काउंसलिंग होगी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, डोंट वरी। 3,22,000 तक और 5 लाख तक सिविल तुम्हें मिल रही है यहाँ पे। और अदर स्टेट में 1,48,000 तक सीएससी आ गई, ठीक है। 1,52,000 तक मिल गई, 1,29,000 तक मिल रही है, 1,89,000 तक तुम्हें सिविल मिल रही है। सीएस तुम्हें यहाँ पे 1,29,000, 1,50,000 है, तब भी तुम यहाँ पे टेक ब्रांचेस ले सकते हो। और स्पॉट में तो बहुत जाता है यार, स्पॉट में यहाँ पे तुम 2 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक तुम्हें यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप एससी का भी देखो। ओके, अब आ जाते हैं जैक दिल्ली की काउंसलिंग के अंदर। जैक दिल्ली, ठीक है। जैक दिल्ली की काउंसलिंग के अंदर, ये जैक दिल्ली की काउंसलिंग है। अब यहाँ से जो मैं कॉलेजेस बताने वाला हूँ ध्यान रखना। एनआईएफ रैंकिंग एनएसयूटी की 70 है, कैंपस एरिया तुम्हारा 145 एकड़ है, टोटल फीस तुम्हारी इतनी पड़ती है लगभग 12 लाख के आसपास। अब यहाँ पे अगर तुम्हें होम स्टेट के लिए है, इसमें थोड़ी ज्यादा अच्छी रैंकिंग वाले ही कॉलेज आते हैं, ठीक है। तुम्हारी लगभग अगर तुम लगभग 7,900 के आसपास, ठीक है। सीएससी तुम्हारी 10,000 के आसपास, सीएससी डीएस तुम्हारी 12,000 के आसपास, जियो इन्फॉर्मेटिक्स तुम्हारी 6,000 लगभग 62,000 के आसपास होती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का देखोगे तुम 1,60,000 तक तुम्हें मिल रहा होता है और सीएससी तुम्हें 18,000 तक मिल रही है, ओबीसी 35,000 तक मिल रही होती है यार, ठीक है। एससी वालों को तो भाई 56,000 तक मिल जाता है, ठीक है यहाँ पे। और 48,000 तक, यहाँ 48,000 तक सीएससी मिल रही होती है, सॉरी सीएससी एआई था ये। सीएससी तुम्हें 48,000 तक, 29,000 तक यहाँ। सीएसडीएस कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस तुम्हें जो है 31,000 तक ईडब्ल्यूएस मिल रहा होता है, ओबीसी तुम्हें 55,000 तक मिल रहा है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स तुम्हें 2,66,000 तक मिल रहा है। अदर स्टेट का देख लो, अदर स्टेट की यार थोड़ी रैंकिंग कम ही रहती है, मतलब यहाँ पे कम मुश्किल होता है। तो तुम देखोगे ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखो, ये अदर स्टेट का डेटा है, ठीक है। ये तुम्हारा होम स्टेट का डेटा है, तुम देखो कंपेयर करो, तुम्हारा कंपैरिजन देखने को मिलेगा। 1 लाख इधर 62,000, 1,26,000 इधर 7,000, इधर 62,000 और इधर लगभग 20,000, तो बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है अदर स्टेट में। तो इनका क्योंकि ना रिजर्वेशन होता है, यहाँ पे रिजर्वेशन होता है, और जो अच्छे से रिजर्वेशन का यूज कर लेता है दिल्ली वाले, उनके लिए भैया बढ़िया मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। आगे देख लेते हैं डीटीयू। डीटीयू के बारे में अगेन जैक दिल्ली का कॉलेज है, ठीक है। जैक दिल्ली की काउंसलिंग के अंदर मिलता है। जैक दिल्ली की काउंसलिंग जब शुरू होगी तो मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। परसेंटेज जो प्लेसमेंट है हायर स्टडीज के लिए, मीडियन पैकेज 13.2 और बड़े पैकेजेस लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। बड़ी कंपनीज आती है। नायरफ में 30 रैंक है, कैंपस एरिया बड़ा है 164 एकड़, और दिल्ली में 164 एकड़ मायने रखता है, ठीक है। बड़ा कैंपस, बिग कैंपस, ठीक है। दिल्ली वाले जो भी कैंडिडेट्स होंगे या दिल्ली वाले जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे वो ऑलरेडी बताएंगे तुम्हें कैंपस दिल्ली में 170 एकड़ का होना कितना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। सीएससी तुम्हें यार 11,000 तक जनरल को मिल रही होती है, और यहीं पे 62,000 पे 6200 पे अदर स्टेट के लिए क्लोज हो जाती है, होम स्टेट के लिए यहाँ तक, ठीक है। अब तुम होम स्टेट में सीएससी तुम्हारा डेटा साइंस देखोगे तो 12,000 पे क्लोज हो रही है, आईटी तुम्हें 14,000 पे, और बायोटेक जो लास्ट मतलब जो लोअर ब्रांच है वो तुम्हें लगभग 59,000 तक मिल रही है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस के लिए देखोगे 27,000, 11,000 से 27,000 आ गया, ठीक है। और अब तुम यहां देखोगे 50,000 आ गया, ओबीसी, एक्चुअली ओबीसी है। एससी तुम्हारा, ये एससी तुम्हारा काफी ज्यादा रैंक तक मिल जाता है, ठीक है। 1 लाख तक भी मिल जाता है तुम्हारा। उसके बाद सीएससी यहाँ पे देखोगे तुम्हें होम स्टेट में, तो होम स्टेट को काफी एडवांटेज तुम देख रहे हो ना, एडवांटेज यहाँ पे देखो, बस तुम एडवांटेज देखो तुम्हें कितना मिल रहा है यहाँ पे। तो एडवांटेज तुम्हें देखने को मिलता है यार, दिल्ली में रिजर्वेशन हो। अदर स्टेट वालों को देखोगे यहाँ पे तुम्हारा लगभग 19,000, लगभग 6200 से लेकर के 19,000 तक तुम्हें जनरल वालों के लिए क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका भी स्पॉट राउंड होता है जो सीटें बचती हैं। अच्छा, जिनकी भी जो सेपरेट काउंसलिंग्स होती हैं, जो भी होती है ना, उन सबका स्पॉट राउंड होता है सारे टॉप कॉलेजेस का, जब भी सीटें उनकी बचती हैं तो लास्ट तक। तो वो उसका ऑफिशियल डेटा रिलीज नहीं करते हैं, बट हमारे पास स्टूडेंट्स जाते हैं, हम लोग खुद जाते हैं, तो हमारे पास डेटा रहता है, तो उसका एडवांटेज मिलता है, जो भी हम आपकी काउंसलिंग में जब हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि आपको कितने तक मिल जाएगा। अदर स्टेट में ईडब्ल्यूएस देखो यहां तक, ठीक है। ओबीसी में आप देखोगे 34,000 तक मिल रहा है, और सिमिलरली अगर यहाँ पे ओबीसी में देखो 2,52,000 तक तुम्हें मिल रहा है। तो डिफरेंस देखो, 2,52,000 पे यहाँ बायोटेक मिल रही है। और टेक ब्रांचेस लेना है, अगर तुम्हें डीटीयू में टेक ब्रांचेस लेना है तो सीएससी तुम्हें देखो, अदर स्टेट के लिए अगर तुम जनरल हो तो 62 पे, और अगर एससी कैंडिडेट हो 53,000 तक। अगर तुम्हें डेटा साइंस और एआई लेना है तो ठीक है, तुम्हें 90 यहाँ पे 6200 से लेकर के तुम्हें 53,000 तक मिलती है। तो ये तुम्हारा डिफरेंस होता है। तुम्हारा होम स्टेट काफी ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करता है। अगर तुम दिल्ली से हो तो बहुत फायदा होने वाला। IGDTUW ये भी जैक दिल्ली के अंदर आता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स होता है।
और क्या ही गजब का कॉलेज है, मतलब बढ़िया कॉलेज है। और इसकी जो है परसेंटेज प्लेसमेंट 87% है, हायर स्टडी के लिए 7.3% लोग जाते हैं। और इसका मीडियन पैकेज तो देखो, आईजीडीटीयू का मीडियन पैकेज 18 एलपीए के अंदर है, तो क्या बवाल कॉलेज है। गर्ल्स के लिए स्पेशली होता है, तो जो भी लड़कियां, जो भी फीमेल्स यहाँ पे अगर वीडियो देख रही हैं, तो उनके लिए एक जेम कॉलेज है दिल्ली के अंदर, ठीक है। ये जेम कॉलेज है, थोड़ी ज्यादा रैंक तक भी मिल जाता है, स्पॉट वगैरह में तो ज्यादा तक मिल जाता है तुम्हारी। ये ब्रांच जो है, लोअर ब्रांच तुम्हारी काफी आगे तक मिली हुई है, इवन 1 लाख पार भी हो जाती है। ये यहाँ तक 60,000 70,000 तक यहाँ तक देखा है, ठीक है। तो डोंट वरी, ये जो डेटा है इसके बाद भी, इसके बियॉन्ड भी काउंसलिंग होती है, उसके बाद भी कॉलेज मिलते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम साथ में रहना, तुम्हें कॉलेज अच्छा दिलाएंगे, ये तो गारंटी है, ठीक है। अब देखो, जनरल तुम्हारा 44,000 और सीएससी 50,000, सीएससी एआई 75,000 और तुम्हारा मटेरियल में तुम्हारा लगभग 7,57,000 तक मिल रहा है। वहीं अदर स्टेट में बात करें तो 23,000 पे क्लोज हुआ है सीएससी एआई, सीएससी तुम्हारा 20,000 पे क्लोज हुआ है, सीएससी एआई तुम्हारा 27,000 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो डिफरेंस आ जाएगा तुम्हें, 44 से तुम डायरेक्ट 90 आ गए, और ओबीसी में तुम आ गए 1,46,000 तक, ठीक है, 1,86,000 तक। तो तुम्हें देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अदर स्टेट में देखोगे तो तुम्हें 32,000 पे तुम्हारा एआई मिल रहा है, सीएससी, ठीक है, सीएससी तुम्हें 29,000 पे मिल रहा है, ईसी एआई जो तुम्हें 38,000 पे मिल रहा है। और ऐसे ही ओबीसी में तुम डिफरेंस यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें ओबीसी में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली की। यार ये तो मतलब इसका परसेंटेज प्लेसमेंट देखो, ट्रिपल आईटी दिल्ली का 94.5 है, और जो बच रहे हैं वो हायर स्टडीज के लिए चले जाएं। मतलब इसका ना मोर देन 100% से ज्यादा प्लेसमेंट हो जाता है भाई, मतलब 100% प्लेसमेंट हो जाता है। और मीडियन देखो 18 एलपीए, भाई क्या लाजवाब कॉलेज रहता है। बट वही ये रैंक थोड़ी ज्यादा अच्छी लानी पड़ती है, 63, ठीक है। कैंपस एरिया तुम्हारा 25 एकड़, फी तुम्हारी लगभग थोड़ी 20 लाख के आसपास लग जाती है। और तुम्हारा होम स्टेट और ऑल इंडिया के लिए तुम यहाँ पे कट ऑफ देखोगे तो तुम्हारा यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जो है तुम्हें कंप्यूटर साइंस सॉरी एआई तुम्हें यहाँ पे 7 लाख कह रहा हूँ, 782 रैंक, और 3500 रैंक, 3800 रैंक, ऐसे ही देखोगे तुम्हें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए। तो यहाँ पे अगर तुम्हें मतलब 99.9, 99.5, 99.6, 99.8 इसके आसपास तुम्हें परसेंटाइल होनी चाहिए, तब तुम ट्रिपल आईटी दिल्ली में आराम से एडमिशन ले सकते हो। रिसर्च के लिए बहुत बढ़िया कॉलेज है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया है, फैसिलिटीज टॉप क्लास है, प्लेसमेंट टॉप क्लास है, और कॉलेज का रेपुटेशन भी टॉप क्लास है। मतलब ये ट्रिपल आईटी नहीं है, दिस इज इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये वो ट्रिपल आईटी नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो समझ रहे हो, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो नहीं है, ठीक है। और अदर ऑल इंडिया के लिए यानी अदर स्टेट्स के लिए देखोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, ये इनका एक अलग से भी एग्जाम होता है, ठीक है, एग्जाम होता है, और इनकी एक रैंक बनती है, जो ट्रिपल आईटी दिल्ली की अलग से एक रैंक बनाते हैं, ठीक है। ये लोग अपनी एक अलग रैंक बनाते हैं। पहले आप जेईई मेन से अप्लाई करोगे, फिर इनकी एक रैंक बनेगी, उस रैंक के बेसिस पे है ये, ठीक है, वो रैंक है ये। दिस इज नॉट द जेईई मेन रैंक, दिस इज ट्रिपल आईटी रैंक। ये जेईई मेन के रैंक के बेसिस पे ही बनाते हैं, ओके। अभी चलते हैं, मैं तुम्हें थोड़े और यूनिक कॉलेजेस के ऑप्शन ले चलता हूं। मैंने तुम्हें बताया था, लास्ट तक वीडियो देखोगे तो बढ़िया मिलेगा। एनएफएसयू वैसे मेन कैंपस तो गांधीनगर है बॉस, बट दिल्ली कैंपस के अंदर, इसका दिल्ली कैंपस भी है, बीटेक प्लस एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी में प्रोवाइड कराता है। काफी ग्रोइंग ब्रांच है, ठीक है, काफी ग्रोइंग ब्रांच है ये, तो आगे चलने वाले, ठीक है। अब इनके बारे में बताता हूं, इसके बहुत सारे कैंपसेस हैं, लेकिन फिलहाल मैं दिल्ली के अंदर कवर कर रहा हूं, तो दिल्ली वाली चीजें बताता हूं। इसका जो कट ऑफ है ना यार, यहाँ पे हमने 40% पे भी एडमिशन करवाया हुआ है, 50% पे भी करवाया हुआ है, 60% पे, मतलब अब लोएस्ट तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो अगर आप ना इसी रेंज में हो, इसके ऊपर हो, तब भी यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, बिकॉज आप, अच्छा, सीटें लिमिटेड है, क्योंकि कम लोग जानते हैं एनएफएसयू के दिल्ली कैंपस के बारे में, तो इसीलिए यहाँ पे अभी एडमिशन थोड़े कम रैंक पे हो रहा है। बट लेटर ऑन, जैसे गांधीनगर का ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो बना था, जैसे ही गांधीनगर पे एक हमने बनाया वीडियो और बहुत सारे बच्चों ने देखा पिछले साल, तो उसमें ना कट ऑफ इंक्रीज हो गया। कट ऑफ तो मतलब क्योंकि सीटें लिमिटेड होती हैं, तो इस बार मुझे लगता है कि कट ऑफ इसका भी 1-2 सालों में बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे जानने लगेंगे, ठीक है। तो अभी तुम्हें बहुत मिल रहा है। अब आ जाते हैं जेएनयू के बारे में। ये होता है तुम्हारा, ये है तुम्हारा जीएफटीआई, और ये मिलता है तुम्हें जोसा की काउंसलिंग से, ठीक है, जोसा की काउंसलिंग से।
तो जोसा की काउंसलिंग में तुम्हें मिलेगा। कैंपस एरिया यार तुम्हारा मतलब क्या ही लाजवाब, जेएनयू के बारे में क्या ही बताना, ठीक है। तुम्हारी ट्यूशन फीस, अगर तुम्हारी इनकम 1 लाख से नीचे है 0 रुपए लगना है, तुम्हारी 1 लाख से 5 लाख है 20,000 लगना है, तुम्हारी 5 लाख से अबव है तो 62,000 लगना है, और एससी एसटी और लगभग फिजिकल हैंडीकेप के लिए 0, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे सीएससी वगैरह, क्योंकि यहाँ फीस बहुत कम है तो कंपटीशन हाई रहता है। देखो सीएससी तुम्हें 37,000, 38,000, ईसी तुम्हें 55,000 तक। ईडब्ल्यूएस के लिए अच्छा ये ऑल इंडिया कोटा ही यहाँ पे लगभग कंसीडर होता है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है ये सीसैप के लास्ट राउंड की क्लोजिंग है, तो यहाँ से देख सकते हो ओबीसी तुम्हें 71,000 तक मिल जाएगा, एससी तुम्हें 1,76,000, ईडब्ल्यूएस तुम्हें 62,000 तक मिल जाएगा, और टेक रिलेटेड चाहिए 42,000, 55,000 ओबीसी और एससी को 1,42,000 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, FOT फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अंदर देखो DU के अंदर एक CUET से मिलता है, CUET वाले को हम CIC दिल्ली, ठीक है, CIC दिल्ली यूनिवर्सिटी, और जो जेई से मिलता है, सॉरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई, वो मिलता है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ठीक है। इंफ्रा अभी बन रहा है इसका, ठीक है, मतलब इंफ्रा अभी उतना बढ़िया नहीं है, बिकॉज ये 2-3 सालों पहले ही स्टार्ट हुआ है ये कॉलेज, तो अभी बन रहा है। और ये जो तुम्हारा तुम कट ऑफ देख रहे हो 2024 का कट ऑफ है, ठीक है। 2025 का ऑफिशियली इन्होंने रिलीज नहीं किया, बट इसी के आसपास ना, हम क्योंकि हमने एडमिशन कराया वहां पे स्टूडेंट्स हैं, तो इसी के आसपास जो रहा है कट ऑफ रहा है। अगर तुम अनरिजर्व मतलब जनरल कैंडिडेट, ठीक है, जनरल कैंडिडेट का देखोगे तो 77,000 तक सीएससी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1,41,000 तक, ईसी तुम्हें 1,19,000 तक, ईडब्ल्यूएस को 1 लाख तक मिल रही है, ओबीसी को 1,18,000, एससी को 3,44,000, इवन यार इससे ज्यादा भी मिल गई है, ठीक है, इससे ज्यादा रैंक तक मिल रही है, इसमें भी इससे ज्यादा रैंक तक मिला है, इसमें भी इससे ज्यादा रैंक तक मिला है, इसमें इसी के आसपास रहा है 77 से 78 के बीच में रहा है। ये तुम्हारा लगभग 2025 का भी सेम है, बट इसमें काफी डिफरेंस देखने को मिला है तुम्हारा 2025 वाले सेशन में, ठीक है। तो तुम यहां भी कंसिडर कर सकते हो। फैकल्टीज वगैरह का रिव्यू आया है कि फैकल्टीज बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत बढ़िया नहीं, फैकल्टीज अच्छी हैं ओवरऑल ना। इस कॉलेज में अभी तुम्हें जो इतने रैंक पे एडमिशन मिल रहा है, बाद में तुम्हें नहीं मिल रहा होगा, इस चीज की गारंटी है, क्योंकि ये डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी डेडिकेटेड बना रहा है। अब बात कर लेते हैं जेएमआई की। जेएमआई में यार आपको पता ही है कि फीस कम होती है, और ये काफी ज्यादा परसेंटेज प्लेसमेंट की बात करो 54% सिविल में है, कंप्यूटर में तुम्हारा 90% है, इलेक्ट्रिकल में तुम्हारा 59% है, ईसी में तुम्हारा 69 और मैकेनिकल में 62% है। ऑल इंडिया ओपन की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये जनरल वालों के लिए है, बाकी इसमें ना मुस्लिम्स के लिए अलग से कोटा होता है, तो मुस्लिम के लिए भी जनरल ओबीसी, जो भी जनरल होते हैं ओबीसी होते हैं, एससी होते हैं, ठीक है, इनके लिए अलग से यहाँ पे और ज्यादा रैंक तक मिलता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया जनरल कैंडिडेट जो भी हैं, और जो बाकी स्पेशल जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको ज्यादा रैंक तक मिलता है। सिविल तुम्हें 1,77,000 तक मिला हुआ है लास्ट। मैं जो इसके स्पॉट वाला काउंट होता है मैं उसको भी यहाँ पे ले करके कंसीडर कर रहा हूँ। 87,000 तक तुम्हें इलेक्ट्रिकल मिला है लास्ट टाइम। लगभग तुम्हारा जो VLSI डिजाइनिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। अच्छा, ये सेल्फ फाइनेंस है, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस में तुम्हारी फीस थोड़ी सी ज्यादा लगती है, बाकी रेस्ट ऑफ द फीस उसमें बहुत कम तुम्हारी नॉमिनल फीस रहती है। CSC डेटा साइंस तुम्हारा 71,000 तक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये भी सेल्फ फाइनेंस है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 1,18,000 तक मिला, ईसी तुम्हें 74,000 तक मिलता है, मैकेनिकल तुम्हें 1,46,000 और कंप्यूटर इंजीनियरिंग तुम्हें 55,000 तक मिलता है, ठीक है। जो सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है उनकी थोड़ी फीस ज्यादा होती है, ठीक है। ओके, और बाकी ये कॉलेज भी अलग से अपनी काउंसलिंग कराता है, सेपरेट काउंसलिंग कराता है इसकी, ठीक है, और इसका अपना ही एप्लीकेशन फॉर्म आता है। तो जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको क्या रहना है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पढ़ाई करते रहना। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो मैं उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हारी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आती रहेंगी मैं बताता रहूंगा, तो तुम्हें घबराने की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अब मैं तुम्हें समराइज कर दूं, अगर जो मैंने जीजीएस आईपीयू की काउंसलिंग के अंदर बताए हैं उनमें तुम्हें ओपनिंग कहां से तुम्हें लगभग अगर 3,73,000 से 3,88,000 के बीच में, दिस इज जनरल, ये जनरल वालों के लिए है जितना मैंने बताया। इसके अंदर एडमिशन हो जाएगा। यूएससीटी के अंदर तुम्हारा 45,000 से लेकर 73,000 तक हो जाएगा। जनरल के लिए, ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए तो और मिल जाएगा, ठीक है। यूएसएआर तुम्हारा 1,16,000 से 2 लाख के बीच में हो जाएगा, 2,07,000। एमएआईटी तुम्हारा 85,000 से 2,84,000 तक हो जाएगा। एमएसआईटी तुम्हारा 1,17,000 से 2,68,000 तक हो जाएगा। भारतीय विद्यापीठ तुम्हारा 1,60,000 से लेकर 3,77,000 तक हो जाएगा। भारतीय विद्यापीठ भगवान परशुराम तुम्हारा 1,80,000 से 3,54,000 तक हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर तुम्हारा 2,13,000 से
3,58,000 तक हो जाए। अखिलेश दास गुप्ता तुम्हें 32,000 से 5 लाख तक मिल जाएगा। और बाकी जो मैंने सेपरेट कॉलेज बताए हैं उनका तो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाई दिया है कितने रैंक तक कितने मिल रहे होंगे। ठीक है, आई थिंक मैंने इसमें बहुत सारे कॉलेजेस कवर करे, इसमें प्राइवेट कॉलेज भी कवर कर सकता था, बट प्राइवेट कॉलेज के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा इफ यू गाइज विल डिमांड। ठीक है, तो आई थिंक इतना कवर करा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में जिनको भी ये नीड है, और सब्सक्राइब रहना क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट और अच्छा कंटेंट तुम्हें यहाँ मिलता रहेगा। और कमेंट करो किस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए। अगर तुम्हारा सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कमेंट रहता है मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी पढ़ाई करते रहना, जेईई मेंस अप्रैल फोड़ना है। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, और मैं अपना काम करता रहूंगा तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया चीजें, और कॉलेज रिव्यूज और जो कॉलेजेस ऑप्शंस हैं वो तुम्हें बताता रहूंगा। काउंसलिंग में तुम्हारी मदद करूंगा, पूरी काउंसलिंग कराऊंगा। बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स हैं, तो डोंट वरी यार, तुम्हें अंदर की सारी चीजें मिल रही होंगी, तुम्हें बेस्ट गाइडेंस मिल रही होगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।